अनूठी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी एसएमएस से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी, कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण और कोषागार, उपकोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वैट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800-266-2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता, हर चेहरे पर छाई मुस्कान। हमारा संकल्प, आपके सपने पूरे करे सरकार। यही है ई गवर्नेंस का आधार। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। मेरा ही तो हिस्सा है तू, हर पल का किस्सा है तू। तुझको निहारो और फिर नजरें उतारो। खुशियाँ दी इतनी सारी, सब तुम पे वारो। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है, आयुसीडी। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। बोलो आयुसीडी चलो। स्वागत है ब्रेक के बाद। बात करते हैं एक बार फिर से कुंभ नगरी की, वहां के अलग अलग रंग और अलग अलग मिजाज की। इलाहाबाद में लगे आस्था के महाकुंभ में कलम के सिपाहियों पर भी चढ़ने लगा है भगवा रंग। सन्यासियों के महानिर्वाणी अखाड़े ने नई पहल करते हुए एक पत्रकार को महामंडलेश्वर की पदवी दी है। करीब 45 साल की पत्रकारिता के बाद इलाहाबाद के माधवकांत मिश्र को महानिर्वाणी अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया है। साथ ही युवा संत जय किशन पुरी को भी महामंडलेश्वर की पदवी देते हुए दोनों का पट्टाभिषेक कर दिया गया है। आस्था के महाकुंभ में कलम के सिपाहियों पर भी चढ़ने लगा है भगवा रंग। सन्यासियों के महानिर्वाणी अखाड़े ने नई पहल करते हुए एक पत्रकार को महामंडलेश्वर की पदवी दी है। करीब 45 सालों की पत्रकारिता के बाद इलाहाबाद के माधवकांत मिश्र को महानिर्वाणी अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया है। हरिद्वार कुंभ में ही सन्यास की दीक्षा लेने के बाद माधवकांत मिश्र को अखाड़े ने मार्तंडपुरी का नाम दिया था। महानिर्वाणी अखाड़े ने मार्तंडपुरी के साथ ही युवा संत जय किशन पुरी को भी महामंडलेश्वर की पदवी देते हुए दोनों का पट्टाभिषेक कर दिया है। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वदेवानंद महाराज और अखाड़े को रमते पंच ने परंपराओं के मुताबिक चादर उड़ाकर दोनों का पट्टाभिषेक किया। महामंडलेश्वर पद पर आसीन किया गया है। ये बड़ा ही गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि इलाहाबाद का जो महाकुंभ 2013 है, जिसमें महामंडलेश्वरों का एक विशेष सम्मान रहता है अखाड़ों की तरफ से। चूंकि आज समाज अनेक भ्रांतियों से दिग्भ्रमित है और उस स्पष्टीकरण देने के लिए समाज में ऐसे सन्यासियों की आवश्यकता है। पत्रकार माधवकांत के पट्टाभिषेक समारोह में कुंभ की व्यवस्था से जुड़े अफसरों के साथ ही तमाम श्रद्धालु भी मौजूद रहे। इन लोगों ने भी चादर व फूलों की माला पहनाकर दोनों नए महामंडलेश्वरों का स्वागत किया।
वहीं इस मौके पर मार्तंडपुरी जी का कहना है कि वो सनातन धर्म के संचार के लिए काम करेंगे। इस पद की जो गरिमा है उसका मैं पूर्ण निष्ठा के साथ और हिंदुत्व और की रक्षा करते हुए इस पद की और अखाड़े ने जो उत्तरदायित्व दिया है उसका पूर्ण निष्ठा के साथ मैं निर्वहन करूंगा। के लिए ही मैंने जीवन में प्रभु का निर्देश है, संकल्प है, और अब जीवन जो भी है वो सनातन के लिए ही है, भारत के लिए है, विश्व के लिए है। बहरहाल अब दोनों महामंडलेश्वर सनातन धर्म के प्रचार के लिए जुटेंगे और अपने अपने अनुभव से धर्म का प्रचार करेंगे। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद समाचार प्लस। आज सुबह कुंभ नगरी में घना कोहरा छाया रहा। बावजूद इसके श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली। घने कोहरे के बीच भी लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। आज सुबह कुंभ में मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता आलोक पांडे ने। आस्था क्या होती है इसका सीधा सा उदाहरण महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं भारी ठंड और कोहरे से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन श्रद्धालु उसके बाद भी लगातार यहाँ पे संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। और सुबह से ही जो श्रद्धालु आते हैं वो लोग यहाँ पे डुबकी लगाते हैं और ये जो सिलसिला है, ये जो क्रम है, वो सूर्य उगते तक बराबर चलता रहता है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ठंड और कोहरा है वो बहुत जबरदस्त है और इसके साथ साथ धूल भी इस कोहरे में मिली हुई है, जिससे खासा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है श्रद्धालुओं को। क्योंकि जब धूल और कोहरा मिलके जा रहा है तो अगर जानकारों की माने तो सांस लेने में भी काफी तकलीफ होती है, लेकिन इसके बाद भी जो श्रद्धा का भाव है वो इन सारी चीजों पे भारी पड़ रहा है। कैमरामैन फैजल के साथ आलोक पांडे, समाचार प्लस, कुंभ। और इस वक्त बड़ी खबर रामपुर से सीआरपीएफ कैंप पर हमले के मामले को लेकर आ रही है। एक गवाह होमगार्ड ने गवाही देने से किया इनकार। गवाही न देने के लिए दाखिल किया प्रार्थना पत्र और कोर्ट ने होमगार्ड के प्रार्थना पत्र को कर दिया है खारिज। हमले के आरोपियों की आज कोर्ट में हुई थी पेशी और 19 फरवरी को होगी अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। अरे भैया एक मिनट रुकना। भैया रुकना। आंगनबाड़ी चल 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 चल, आंगनबाड़ी चल, आंगनबाड़ी चल 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 चल, आंगनबाड़ी चल, चला रे दीदियों, चला रे भैया। अभी आंगनबाड़ी जाना जरूरी था क्या? हाँ। मतलब? अरे क्या आप नहीं जानते आंगनबाड़ी के कार्यों के बारे में? नवजात शिशुओं, किशोरियों, गर्भवती व धात्री महिलाओं की सच्ची साथिन है आंगनबाड़ी। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भकाल व गर्भोपरांत महिलाओं का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य कार्यकर्त्री के सहयोग से कराने का कार्य करती है आंगनबाड़ी बहन। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ, विटामिन आदि को पूरक पोषाहार के रूप में लाभार्थियों को वितरित करती है आंगनबाड़ी बहन। किशोरियों में होते बदलाव की जानकारी व सलाह। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल खेल में शारीरिक व बौद्धिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता का पाठ भी शाला पूर्व की शिक्षा में देती है आंगनबाड़ी बहन। खून की कमी वाली किशोरियों, जोखिम समूह वाली गर्भवतियों और गंभीर कुपोषित बच्चों को भी सेवा प्रदान करती है आंगनबाड़ी बहन। मां के दूध में प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण जन्म के तुरंत बाद से 6 माह तक का स्तनपान कराने की सलाह देती है आंगनबाड़ी बहन। प्रत्येक शनिवार को 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को स्वास्थ्य व पोषण की शिक्षा देती है ANM मुख्य सेविका व आंगनबाड़ी बहन। स्वस्थ माता बन स्वस्थ शिशु को जन्म देती है, तब बनता है स्वस्थ समाज। राज्य सरकार द्वारा जनहित में जारी।
एम मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? चला कोट का डंडा, हो गए जख्म ताजा, ताज से छिना राज, अब बजेगा बैंड बाजा। देखिए बिग बुलेटिन में आज रात 8 बजे झन्नाटेदार झटका। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, मोदी को निशाना बनाना बंद करे जेडीयू, नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग। दिल्ली गैंगरेप में सबसे ज्यादा दरिंदगी दिखाने वाला छठा आरोपी नाबालिग करार, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला, हड्डियों की जांच की मांग ठुकराई। लखनऊ में शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन खत्म, मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, नोएडा के सीईओ और चेयरमैन को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों नहीं हटाया, दोनों अधिकारियों पर है भ्रष्टाचार के आरोप। ताज कॉरिडोर मामले में फिर बढ़ सकती हैं मायावती की मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर पूछा क्यों ना माया के खिलाफ चलाया जाए केस, नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर भी कस सकता है शिकंजा। मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार भी कटघरे में, कंपनियों के खातों में 760 करोड़ के लेन देन पर खड़े हुए सवाल, अंग्रेजी बिजनेस अखबार के हवाले से खबर। हाथरस में एसपी ऑफिस के बाहर व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, एसओ के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे थे लोग, पुलिस ने जमकर पीटा। बहराइच में छात्र नेता की गिरफ्तारी के विरोध में छात्रों ने किया हंगामा, कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, नेशनल हाईवे को किया जाम। और यूपी में आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना का 31 जनवरी को मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन, 1 करोड़ बच्चों का मेडिकल चेकअप कराएगी सरकार। एंटरटेनमेंट के डिफरेंट फ्लेवर के साथ एक बार फिर हाजिर हूं मैं देवकी। एंटरटेनमेंट के झक्कास फ्लेवर में होगा बी टाउन का जलवा, जहां होता है एंटरटेनमेंट का धांसू तड़का। तो वहीं दिखाते हैं बी टाउन के सेलेब्स की रॉकिंग स्टोरी और साथ ही स्टार्स की खोलेंगी पोल हमारी चिकनी चमेली। तो शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग सफर एंटरटेनमेंट प्लस। स्टारडस्ट अवार्ड की रंगीन शाम आई, जहां शामिल हुए बी टाउन की तमाम बड़ी हस्तियां, जहां सिनाहों ने बिखेरा अपना जलवा, तो वहीं हीरोज भी नजर आए अपनी डैशिंग लुक में। तो आइए देख लेते हैं रेड कारपेट पर स्टार्स का जलवा। स्टारडस्ट अवार्ड की आई शाम, शरीक हुए कई सितारे। जब सितारे उतरे रेड कारपेट पर, जरा देखिए तो इनका जलवा। क्या आलिया, क्या अनुष्का, तो क्या रवीना, तो क्या प्रियंका, हर कोई अपनी एक्सक्लूसिव फॉर्म में नजर आया। ये जलवा है सितारों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इनकी अदाओं से बच के रहना, परिणीता का कातिलाना अंदाज, ओए होए। तो वहीं रणवीर सिंह के मूंछों का कमाल, भाई बढ़िया है जी। नाम है प्रेम चोपड़ा। अजी चोपड़ा साहब, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए, ये हालचाल आपका। तो वहीं फेविकॉल का तड़का लगाने वाली ममता शर्मा भी रेड कारपेट पर फेविकॉल का तड़का लगाने से बाज नहीं आई। माई ओन सॉन्ग फेविकॉल से आई लव दैट सॉन्ग बिकॉज एक तो पहली बार
किसी बड़ी हीरोइन ने मेरा गाना परफॉर्म किया है, सो आई एम सो हैप्पी। ऑफ कोर्स मलाइका मैम इज लकी चार्म फॉर मी, बट स्टिल करीना कपूर बहुत सालों से मेरे